अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद रहमान और आज मेरा थर्ड डे है। तो आज के दिन में हम टॉपिक कवर करेंगे व्हाट इज डिस्पेप्सिया, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिस्पेप्सिया, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ डिस्पेप्सिया एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे शेयर जरूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है व्हाट इज डिस्पेप्सिया। दरअसल डिस्पेप्सिया एक ऐसी मेडिकल टर्म है जिसे हम यूज करते हैं जब हम बदहजमी का शिकार हो जाते हैं। मीन के कोई ऐसी फूड या ड्रिंक ले लेना जो हमारे मैदे में बदहजमी काज करते, उस कंडीशन को हम डिस्पेप्सिया का नाम देते हैं। डिस्पेप्सिया इटसेल्फ कोई डिजीज नहीं है, बल्कि ये एक सिम्टम है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का या अदर कंडीशंस का, लाइक मैदे में गैस हो जाना। इस कंडीशन में डिस्पेप्सिया हो जाता है। तो दूसरा इसका हम देखते हैं इसके सिम्टम कौन कौन से हैं। सबसे पहला इसका सिम्टम है ब्लोटिंग होना, फीलिंग ऑफ फुल आफ्टर ईटिंग। उसके बाद बर्निंग सेंसेशन होना और लास्ट में नौजिया या गैस वगैरह पेट में हो जाना। ये इसके कुछ सिम्टम हैं डिस्पेप्सिया से, जिससे हम जान सकते हैं कि हमें डिस्पेप्सिया हो चुका है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है कुछ प्रिवेंशन जिससे हम डिस्पेप्सिया से बच सकते हैं। सबसे पहली इसकी प्रिवेंशन आ जाता है उन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए जो डिस्पेप्सिया का काज बने, या स्पाइसी फूड का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कौन कौन सा है। सबसे पहला इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें आ जाता है लाइफस्टाइल चेंजेस। मीन के हम कुछ ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं जिस वजह से डिस्पेप्सिया से बचा जा सकता है। सबसे पहले इसकी लाइफस्टाइल चेंजेस में आ जाता है कि उन फ्रूट्स या फूड्स का कम से कम इस्तेमाल करना, लाइक ड्राइड फ्रूट्स, मिल्क का, अल्कोहल का इस्तेमाल कम से कम करना डिस्पेप्सिया की कंडीशन है। इसके बाद एक और लाइफस्टाइल चेंजेस है जिसमें आ जाता है खाना खाने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक पेशेंट फौरी ना ले, बल्कि वो 2 घंटे तक एक्सरसाइज करते रहे या फिर चलता फिरता रहे। इससे भी डिस्पेप्सिया से बचा जा सकता है। उसके बाद ट्रीटमेंट में आ जाती है सबसे पहले इसकी ड्रग जो इस्तेमाल करते हैं उसमें आ जाती है एंटीएसिड। उसके बाद आ जाते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, पीपीआईज आ जाते हैं और एंटीबायोटिक, एंटी डिप्रेसेंट आ जाते हैं। इन सबको देखते हैं हम एक एक करके। सबसे पहला जो आ जाता है वो है एंटीएसिड्स। एंटीएसिड्स स्टमच की एसिडिटी को कम करते हैं। इसकी एग्जांपल में सबसे पहली एग्जांपल है एल्का-सेल्जर, माइलॉक्स, रालॉइड्स एज वेल एज माइलांडा। ये ओवर द काउंटर ड्रग होते हैं जिन्हें किसी भी प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ एंटीएसिड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स मौजूद होती हैं जो कि डिस्पेप्टिक सिम्टम या डिजीज को इंक्रीज कर देती हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये एंटीएसिड की निस्बत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये भी स्टमच की एसिडिटी को कम कर देते हैं। इसके एग्जांपल में टेगामेट एज वेल एज पेप्सिड आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर जो ड्रग हम यूज करते हैं डिस्पेप्सिया के लिए उसमें आ जाते हैं पीपीआईज। पीपीआईज भी स्टमच की एसिडिटी को कम कर देते हैं। इसके एग्जांपल में आ जाते हैं नेक्सियम। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है प्रोटोनिक्स एज वेल एज क्रीम एसिड। उसके बाद आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स। अगर पेशेंट को हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन है स्टमक में तो उस कंडीशन में उसे एंटीबायोटिक्स दी जाती है। एंटीबायोटिक की एग्जांपल में सेफिट्राइन ऑफ्लॉक्सासिन आ जाती है जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरी इन्फेक्शन। इसके बाद इसके ड्रग्स में आ जाते हैं प्रोकाइनेटिक्स। प्रोकाइनेटिक क्या करते हैं स्टमक में फूड की मूवमेंट को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके एग्जांपल है मेटाक्लोप्रामाइड। ये भी स्टमच की एसिडिटी वगैरह को कम करते हैं और डाइजेशन के अमल को इंक्रीज करते हैं। अगर हम डिस्पेप्सिया के कॉजेज की तरफ आए तो इसके कॉजेज में आ जाते हैं डाइटरी फैक्टर, स्मोकिंग या स्ट्रेस की वजह से डिस्पेप्सिया हो सकता है, या फिर अगर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो या कोई और स्टमक डिजीज हो तो उस कंडीशन में भी डिस्पेप्सिया हो सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसे हमने कवर किया व्हाट आर द डिस्पेप्सिया, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ डिस्पेप्सिया, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिस्पेप्सिया एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट, व्हाट आर द लाइफस्टाइल चेंजेस दैट वी डू टू ओवरकम दिस डिस्पेप्सिया। वीडियो की लास्ट में मैं एक शेर बोलना चाहूँगा कि इश्क में एहसास का हम दरबदर हो जाए, इश्क में एहसास का हम दरबदर हो जाए, ये नहीं मालूम था कि इस कदर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।